पीएम मोदी के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले को जम्मू कश्मीर में भी खासा पसंद किया जा रहा है। लोगों को दिक्कत ना आए, इसके लिए सूबे की पुलिस आगे आई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस ने पैसे बदलवाने के लिए कतार में लगे लोगों की मुश्किल आसान करने का काम किया है। इन दिनों देश भर में पुराने नोट बदलवाने और एटीएम के जरिए नए नोट निकलवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन करेंसी क्रांति की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। आज की डेट में लोग जब रिलायंस की जियो की सिम लॉन्च हुई थी, उसके लिए लोग 7-7 दिन लाइनों में लगे हैं। पूरा दिन सुबह जाते थे, शाम तक लाइन में लगे रहते थे एक सिम के लिए। ये तो देश के हित की बात है, देश की करेंसी चेंज है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा है जो करेंसी हो रही है, इसके लिए हमें 7 दिन क्या 1 महीना भी लाइन में लगना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइन में खड़े इन लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई इन्हें चाय पिला रहा है तो कोई बुजुर्गों का फॉर्म भरवाने में मदद कर रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की हैं, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मियों ने खुद ये जिम्मा संभाला है। पुलिस कर्मी लोगों की सहायता कर रहे हैं। लोगों को पानी और चाय के साथ साथ रिफ्रेशमेंट भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने लोगों की मदद के लिए एक काउंटर भी खोला है। अरेंजमेंट किए हैं, चेयर्स लगाई हैं, टेंट लगाए हैं, लोगों को पानी की व्यवस्था की जा रही है, चाय की व्यवस्था की जा रही है। और साथ में हमारे ऑफिसर जो हैं, जो इतना बिजी रहते हैं, आज का दिन उन्होंने अपने शेड्यूल से निकाल के, बिजी शेड्यूल से निकाल के लोगों की सेवा के लिए लगाया है। अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर पुलिस लोगों की सेवा करने में जुटी है। इस पहल को लोग सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाट आरक्षण मामले में सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और आरक्षण पर लगी रोक लगातार जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से आज दलीलें शुरू की गई कि हरियाणा की तरफ से बनाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करता है और संविधान के खिलाफ है। जाट आरक्षण मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत की खबर नहीं आई है, क्योंकि आरक्षण पर लगी रोक लगातार बरकरार है। इस मामले में आज याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से अपनी दलीलें जो हैं वो दी गई और यही कहा गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से बनाया गया कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की उल्लंघना है, क्योंकि 50% से ज्यादा जो है आरक्षण जो है इसके कारण दे दिया गया है और जो लिमिट है वो बढ़ चुकी है 50% सीलिंग की। हालांकि हरियाणा सरकार अपनी दलीलों में लगातार यही कहती आई है कि अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में सीलिंग को जो है वो खत्म किया जा सकता है, अगर सरकार की निगाह में ये हो कि कुछ जातियों को जो है पूरा आरक्षण नहीं मिला है। बेसिकली आज के आर्गुमेंट में तो हमारे बेसिकली यही भूमिका हमने प्रेजेंट करनी थी कि अगर सरकार को कोई इनेक्टमेंट करना है तो व्हाट आर दी पैरामीटर्स जिनको ध्यान में रखते हुए इनेक्टमेंट को करना है। तो वो बेसिकली स्कीम ऑफ द एक्ट को ही हम बेसिकली लेके आ रहे थे कि उसमें क्या क्या सरकार को अगर कोई एक्ट करना है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स वो पहले ध्यान रखेगी। दूसरी दलील यही है कि इस कानून के साथ कुछ तबकों के अधिकारों का जो है वो हनन हुआ है, क्योंकि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हुआ है। और अभी फिलहाल मामले में सुनवाई लगातार जारी रहेगी। मामले की सुनवाई 29 और 30 नवंबर को फिर से होगी और दलीलों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल कोई राहत जो है इस मामले में नहीं मिली है और मामले की सुनवाई टाल दी गई है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ में शर्मा, जी मीडिया, चिटकर। करनाल में एक शादी समारोह में एक साध्वी को न्योता दिया गया। साध्वी अपने गनमैन के साथ समारोह में पहुंची, लेकिन साध्वी की एंट्री ने माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया। सीएम सिटी करनाल में शादी समारोह में पहुंची साध्वी और उनके गनमैन ने अंधाधुंध फायरिंग कर शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही डीजे पर गाना बजा, तभी आसमान में फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी। डीजे पर गाना चलता रहा, हवा में फायरिंग होती रही। ये लोग शादी के जश्न में फायरिंग कर रहे थे, इस बात से बेफिक्र कि इस फायरिंग में कोई हादसे का शिकार भी हो सकता है। ये तस्वीरें करनाल के एक मैरिज लॉन की हैं, जहां एक शादी समारोह में साध्वी देवा ठाकुर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आई थी। साध्वी के साथ उनके कुछ गार्ड्स भी थे। सभी के हाथों में असले थे। शादी के जश्न में जमकर फायरिंग हो रही थी।
वहाँ अगर रात में एक गोली चला दे, एक गोली, तो पुलिस उसका वो सत्यानाश करती है। आदमी उसकी 7 पीढ़ियाँ काटती है। मैं यहाँ रिश्तेदार समय आता रहता हूँ। यहाँ ब्याह शादी में, फंक्शन में, सीएम की सिटी है, लॉ ऑर्डर पुलिस शरेआम गोली इतनी चलती है, पुलिस सोई हुई है। साध्वी ठाकुर के 5 से 6 गनमैन बेफिक्र होकर फायरिंग कर रहे थे। बंदूकें हवा में लहरा रही थी। पूरे पंडाल में दहशत की आवाजें गूंज रही थी। लोग डरे और सहमे हुए थे, लेकिन साध्वी और उसके गनमैन एक के बाद एक फायरिंग कर रहे थे। खुद साध्वी ने बंदूक उठाई, हवा में लहराई और फायरिंग की। लेकिन इस बीच जिसका डर था वही हुआ। दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आई साध्वी एक शख्स की जान ले गई। जी हां, इस फायरिंग में एक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शादी में गए हुए थे, तो खाना होना खाया। खाना खाने के बाद बच्चों ने इंतजार कर रहे थे हम। इसी दरमियान अपना एक गोली आई बड़ी तेज से और मेरे पेट में लगी। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अभी छर्रा लगा हुआ है, तो 1-2 दिन में जो है ना रिकवरी हो जाएगी। सवाल यही है कि अब फिर कानून आम आदमी और गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, जहां साध्वी और उसके गनमैन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। करनाल से कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया। जम्मू के झिड़ी मेले में पंजाब और हरियाणा से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं और हफ्ते भर चलने वाले इस मेले में लोग सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जम्मू के झिड़ी में श्रद्धा का मेला सज गया है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें किसानों को समर्पित झिड़ी मेले की हैं। इस मेले में बाबा जीतो और बुआ कौड़ी के दरबार में हाजिरी लगाने हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार बाबा के दर्शन करने वालों की संख्या देखी जा सकती है। खुशहाली और समृद्धि के लिए श्रद्धालु यहाँ बाबा से प्रार्थना करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इस मेले में जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा जी की बहुत मानता है। हमारे हम सब श्रद्धालु, मेरी फैमिली आई है पूरी की पूरी। हम सब बहुत खुश होते हैं यहाँ पे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संघ की मानहानि के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। मार्च 2014 में भिवंडी की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर अपने बयान के सिलसिले में राहुल सुबह 10:30 बजे के करीब ठाणे के भिवंडी की अदालत में पेश हुए। राहुल के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। जमानत मिलने के बाद राहुल ने संघ पर निशाना साधा। इनसे मैं लड़ रहा हूँ, वो हिंदुस्तान को झुकाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि तुम सब झुक जाओ, क्योंकि हम यहाँ राज करेंगे। न उन्हें इतिहास का बोध है, न विमर्श का की प्रकृति वे समझते हैं। इसी कारण से वे आरएसएस पर अनर्गल बातें करके समाचारों की सुर्खियों में रहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 6 मार्च 2014 को भिवंडी की एक चुनावी रैली में कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।